गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था रियल फंक्शंस एंड रियल वैल्यूड फंक्शन का डेफिनीशन और सम क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए थे बेस्ड ऑन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ फंक्शंस एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ इट्स डोमेन। ओके, अब प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको एक होमवर्क दिया था लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 11। आज हम उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका था प्रॉब्लम स्क्रीन पे लिखा हुआ है, फॉर नॉन जीरो एक्स ए एफ एक्स प्लस बी ऑफ एफ ऑफ 1/x इक्वल टू 1/x माइनस 5 वेयर ए नॉट इक्वल टू बी देन फाइंड एफ एक्स। ठीक है, ये प्रॉब्लम था, इसको सॉल्व करना ये बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। तो गिवन, पहले गिवन से स्टार्ट करते हैं। ए ऑफ एफ एक्स प्लस बी ऑफ एफ ऑफ 1/x इक्वल टू 1/x माइनस 5 ये हमें गिवन था, इसको सपोज कर लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे x को बाई 1/x। तो हमें क्या मिल जाएगा, x को 1/x से रिप्लेस करेंगे तो जहाँ पे x है वहाँ पे हम क्या राइट कर देंगे 1/x, और जहाँ पे 1/x है वहाँ पे क्या राइट कर देंगे x। ओके, तो हमारा जो इक्वेशन फर्स्ट है वो किस में कन्वर्ट हो गया, a एफ एक्स था पहला टर्म, तो यहाँ पे क्या हो गया, a के प्लेस पे तो a ही रहेगा, f ऑफ x के प्लेस पे क्या हो जाएगा, f ऑफ 1/x हो जाएगा। ठीक है, x के प्लेस पे 1/x पुट कर देंगे। सेकेंड टर्म देखिए b ऑफ f ऑफ 1/x था, तो अब कितना हो जाएगा, प्लस b ऑफ 1/x के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे x, तो ये हो गया b ऑफ f ऑफ x। और यहाँ देखिए 1/x लिखा हुआ, तो 1/x के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे x। ठीक है, तो इक्वेशन हमें मिल जाएगा सेकंड। इक्वेशन सेकंड हमें मिल गया a ऑफ f ऑफ 1/x प्लस b ऑफ f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 5। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे और f ऑफ 1/x को एलिमिनेट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू निकालना है, f ऑफ x की वैल्यू निकालना है, तो f ऑफ 1/x को हम एलिमिनेट कर देंगे तो हमें f ऑफ x की वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, f ऑफ x की वैल्यू मिल जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करने जा रहे हैं, एलिमिनेट f ऑफ 1/x फ्रॉम 1 and 2। एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन फर्स्ट को हमने a से मल्टीप्लाई करा दिया और इक्वेशन सेकंड को किससे मल्टीप्लाई करा दिया, b से। इक्वेशन 1 को a से मल्टीप्लाई कराइए तो आ जाएगा a स्क्वायर एफ एक्स प्लस ए बी एफ ऑफ 1/x इक्वल टू a/x माइनस 5a। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, और इक्वेशन 2 को b से मल्टीप्लाई कराइए। b से मल्टीप्लाई कराएंगे तो पहले f ऑफ x का टर्म मैं लिख रहा हूँ, b स्क्वायर एफ एक्स हो गया। ठीक है, और b से a एफ ऑफ 1/x में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ए बी एफ ऑफ 1/x हो गया। ठीक, इक्वल टू b से मल्टीप्लाई हो गया राइट साइड में bx माइनस 5b हो गया। इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 4। ठीक, अब दोनों इक्वेशन 3 और 4 को दोनों को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। 3 माइनस 4 हमने करा दिया तो ये जो ए बी एफ ऑफ 1/x है ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, एफ एक्स कामन हो गया, इसमें एफ एक्स कामन हो गया तो कितना बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड में मिला आपको इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू राइट साइड में क्या मिला हमें, a/x माइनस बी ऑफ एक्स। कॉलम वाइज सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, a/x माइनस bx पहले ब्रैकेट में, और सेकंड टर्म में क्या मिला, माइनस 5a प्लस हो जाएगा ये 5b, माइनस 5a प्लस 5b। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में एफ एक्स हमें निकालना है, तो एफ एक्स की वैल्यू अब हमें मिल गया, एफ एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसको डिवाइड कर देंगे राइट में, तो आ गया आपका 1/a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन ब्रैकेट a/x माइनस bx। और सेकंड वाले टर्म में हम देख रहे हैं माइनस 5 हमने कॉमन करा लिया है, ब्रैकेट में बचा आपका a माइनस बी, और यहाँ पे a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हो गया डिवाइड। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हम लोगों को पता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, इन वन ब्रैकेट a माइनस बी अदर ब्रैकेट a प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पे a माइनस बी वाला टर्म हो जाएगा कैंसिल और क्या बचेगा, a प्लस बी। तो एफ एक्स की वैल्यू हमें मिल गया, ये हो गया आंसर हमारा। एफ एक्स इक्वल टू 1/a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन ब्रैकेट a/x माइनस bx। ये फर्स्ट टर्म हो गया, माइनस 5 a माइनस बी वाला कैंसिल हो गया है तो माइनस 5 अपॉन a प्लस बी। ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे डोमेन ऑफ रियल फंक्शंस, फिर से पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक जो डोमेन ऑफ
फंक्शंस की हम लोग बात कर रहे थे, उसमें हमें फंक्शंस किस तरीके से दिया हुआ था आपको याद होगा, एफ फ्राम ए टू बी इस तरीके से करके फंक्शन हमें दिया होता था और ए की वैल्यू हमें गिवन रहता था क्वेश्चंस में, ठीक है। तो ए को ही हम सीधे सीधे बोल देते थे, ये हमारा क्या हो गया, डोमेन ऑफ फंक्शन। अब क्या रहेगा, अब फंक्शन हमारा रियल फंक्शन दिया रहेगा, फंक्शन हमारा कैसा फंक्शन दिया रहेगा, रियल फंक्शंस। और रियल फंक्शंस का डेफिनेशन हम लोगों ने कल डिस्कस किया हुआ था। रियल फंक्शन में हम लोगों ने बताया था, आपको पता होगा डेफिनेशन, ए फंक्शन एफ फ्राम ए टू बी इज कॉल्ड रियल फंक्शन इफ़ डोमेन एंड को डोमेन बोथ आर सबसेट ऑफ रियल नंबर। इफ़ डोमेन एंड को डोमेन बोथ आर सबसेट ऑफ रियल नंबर, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते थे, रियल फंक्शंस, ठीक है। अब रियल फंक्शंस जो दिए रहेंगे हमें, सीधे सीधे हमें रूल दिया रहेगा, जैसे एफ एक्स इक्वल टू दे दिया √9 माइनस एक्स स्क्वायर, या एफ एक्स इक्वल टू दे दिया आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x² माइनस 1, ठीक है। इस तरीके से केवल सिंपली हमें फंक्शंस दे देगा रूल डिफाइन करके। हमें अब ए और बी की वैल्यू नहीं देगा, मीन्स डोमेन और को डोमेन नहीं देगा। तो अब हमें क्या बताना है, डोमेन ऑफ फंक्शन निकाल के बताना है कि डोमेन ऑफ फंक्शन इस केसेस में कितना होगा, ठीक है। तो डोमेन ऑफ रियल फंक्शंस हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फिर से एक बार, इसको केयरफुली रीड करिए, देखिए क्या लिखा हुआ है। डोमेन ऑफ रियल फंक्शन का डेफिनीशन क्या होगा, इसको समझते हैं। इसमें आपको लिखा मिलेगा, डोमेन ऑफ एफ हम किस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे, डोमेन ऑफ एफ को हम लोग डिफ़ाइन करेंगे कलेक्शन ऑफ दोज ऑल रियल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ दोज ऑल रियल नंबर्स फॉर विच एफ एक्स इज डिफाइंड, फॉर विच एफ एक्स इज डिफाइंड, ठीक है। ऐसे सभी रियल नंबर्स जिसके लिए फंक्शन एफ एक्स जो हमें दिया हुआ है वो डिफाइंड हो, उन सभी रियल नंबर्स का जो कलेक्शन होगा, उन सभी रियल नंबर्स का जो सेट होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, डोमेन ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो इसको पढ़ लीजिए, लाइन क्या लिखा हुआ है, यही सब चीज़ें इसमें भी लिखा हुआ है, थोड़ा ब्रॉड में लिखा हुआ है सारी चीज़ें। मैथमेटिकली टू डिफ़ाइन अ फंक्शन, अगर हमें किसी फंक्शन को डिफ़ाइन करना है तो हमें क्या क्या बताना पड़ता है फंक्शन के बारे में, वन हैज़ टू प्रोवाइड इट्स डोमेन, मतलब हमें उस फंक्शन का डोमेन बताना पड़ेगा, और क्या बताना पड़ेगा, को डोमेन, एंड द इमेज ऑफ एलिमेंट्स इन इट्स डोमेन आइदर बाई गिविंग ए जनरल फार्मूला और बाई लिस्टिंग देम वन बाई वन, ठीक है। तो अगर हमें किसी फंक्शन को डिफ़ाइन करना है तो फंक्शन को डिफ़ाइन करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें बताना पड़ेगा, फंक्शन के बारे में क्या क्या बताना पड़ेगा आपको, डोमेन एफ बताना पड़ेगा, फंक्शन का डोमेन कितना है, को डोमेन बताना पड़ेगा, फंक्शन का को डोमेन कितना है, एंड रेंज बताना पड़ेगा, या इसी को हम कहते हैं इमेज सेट, ठीक है, उसको हमें बताना पड़ेगा। ये तीनों चीज़ें जब हम बता देंगे तो हम कहेंगे कि अब हमने फंक्शन को क्या कर दिया, डिफाइंड कर दिया, ठीक है। एज द डोमेन एंड को डोमेन ऑफ रियल फंक्शंस आर सबसेट ऑफ आर, ये आपको हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था कि रियल फंक्शंस के डोमेन और को डोमेन क्या होते हैं, सबसेट ऑफ आर होते हैं। देयरफॉर कन्वेंशनली रियल फंक्शंस आर डिस्क्राइब्ड बाय प्रोवाइडिंग द जनरल फार्मूला फॉर फाइंडिंग द इमेज ऑफ एलिमेंट इन इट्स डोमेन। तो अब हम फंक्शन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, एक फार्मूला राइट करेंगे फंक्शन को डिफ़ाइन करने के लिए, सीधे हम लोग लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ठीक है, इस तरीके से रूल मेथड से इसको हम डिफाइंड करेंगे। इन सच केस द डोमेन ऑफ रियल फंक्शन, अब डोमेन ऑफ रियल फंक्शन की डेफिनेशन बता रहा है, जो कि मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि डोमेन ऑफ एफ क्या होगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स फॉर विच एफ एक्स इज डिफाइंड, ठीक है। ऐसे सभी कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स हम करेंगे जिसके लिए फंक्शन हमारा डिफाइंड है। तो यहाँ से पढ़िए, इन सच केस द डोमेन ऑफ द रियल फंक्शन एफ एक्स क्या होगा, इज़ द सेट ऑफ ऑल दोज रियल नंबर्स फॉर विच द एक्सप्रेशन फॉर एफ एक्स और द फार्मूला फॉर एफ एक्स एज्यूम्स रियल वैल्यूज ओनली, ठीक है। तो सेट ऑफ ऑल दोज रियल नंबर्स, ऐसे रियल नंबर्स का सेट लेंगे हम लोग जिसके लिए एफ एक्स क्या हो, एफ एक्स रियल वैल्यू ओनली अटेंड करता हो, रियल वैल्यू के अलावा और कोई वैल्यूज ना मिले हमें,
ठीक है। तो इतने से पढ़ने से आपको क्या समझ में आया? अभी तक यही समझ में आया होगा कि अगर हमें फंक्शन को क्या करना है, डिफ़ाइन करना है मैथमेटिकली, अगर फंक्शन को क्या करना है, डिफ़ाइन करना है, तो हमें फंक्शन का डोमेन बताना पड़ेगा, कोडोमेन बताना पड़ेगा और रेंज बताना पड़ेगा। ठीक है। अभी प्रीवियस लेक्चर में जो डोमेन, कोडोमेन और रेंज हम लोग निकाल रहे थे, उसमें हमें फंक्शन सिंपली दिया रहता था या फ्रॉम ए टू बी, और सीधे सीधे हम लोग डोमेन ए बता देते थे, कोडोमेन बी बता देते थे। ठीक है। और कभी कभी तो हमें लिस्ट करके एलिमेंट्स दिए रहते थे, एफ ऑफ 1 कितना, एफ ऑफ 2 कितना, ये लिस्ट करके एलिमेंट दिया रहता था, है ना। तो कलेक्शन ऑफ इमेजेज ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए करा लेते थे तो रेंज ऑफ एफ मिल जाता था। या हमें कभी कभी एफ ऑफ एक्स रूल से दिया रहता था, तो वहाँ पे हम लोग जो सेट ए हमारा था डोमेन, वो फाइनाइट सेट हमें दिया रहता था। कैसा सेट दिया रहता था? फाइनाइट। तो हम लोग सभी एलिमेंट्स का हम क्या निकाल लेते थे, इमेजेस निकाल लेते थे और उसका कलेक्शन कर लेते थे, तो हमें क्या मिल जाता था, रेंज। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब हम रियल फंक्शंस का डोमेन पढ़ने जा रहे हैं। और रियल फंक्शंस में हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है कि रियल फंक्शंस के डोमेन और कोडोमेन दोनों क्या होते हैं, सबसेट ऑफ रियल नंबर होते हैं। तो इनफाइनाइट सेट हो गया डोमेन। इस वजह से अब हमें एफ एक्स जो दिया रहेगा वो रूल में दिया रहेगा। ठीक है, डिस्क्राइब करके। तो डोमेन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेट ऑफ ऑल दोज रियल नंबर्स फॉर विच द एक्सप्रेशन एफ एक्स और फार्मूला फॉर एफ एक्स एज्यूम रियल वैल्यूज ओनली। ठीक है। अब देखिए कुछ और एक्सप्लेनेशन इसका किया गया है। इन अदर वर्ड्स द डोमेन ऑफ एफ एक्स क्या होगा, इज़ द सेट ऑफ ऑल दोज रियल नंबर्स फॉर विच एफ एक्स इज मीनिंगफुल, या कह सकते हैं एफ एक्स इज डिफाइंड। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे एक हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, एफ एक्स हमें दे दिया 3x - 2 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1, 3x - 2 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हमें एफ एक्स करके दे दिया है फंक्शन, एफ एक्स रूल दे दिया। तो अब हमें क्या बताना है, इस फंक्शन का हमें बताना है सपोज करिए डोमेन। तो हम देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन है वो x के सभी रियल नंबर पे तो डिफाइंड होगा, बस डिफाइंड कहाँ पे नहीं होगा, जहाँ डोमेन 0 हो जाए। ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं किसी भी नंबर को, उसको हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है। न्यूमरेटर में कोई नंबर लिखा हुआ है और डिनोमिनेटर में अगर 0 आ गया तो 0 से हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, ये मीनिंग लेस हो जाता है, ये क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली जैसे इसका हमें डोमेन निकालना है एफ एक्स इक्वल टू 3x - 2 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, तो ये हम देख रहे हैं कि इज़ डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ये सभी रियल नंबर्स पे डिफाइंड है, एक्सेप्ट किस पर डिफाइंड नहीं होगा, ये जहाँ डोमेन की वैल्यू 0 हो जाए, एक्सेप्ट फॉर डोमेन को 0 पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, और यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया, तो x की वैल्यू क्या मिल गया, +-1। तो ये 2 पॉइंट पे डिफाइंड नहीं है और सभी रियल नंबर पे डिफाइंड है। ठीक है, सभी रियल नंबर पे डिफाइंड है एक्सेप्ट -1 एंड +1। तो डोमेन इसका क्या हो गया, तो डोमेन इसका हम बता देंगे, डोमेन ऑफ एफ हो गया हमारा, रियल नंबर में से किसको माइनस कर देंगे, रियल नंबर, सभी रियल नंबर पे डिफाइंड है एक्सेप्ट +-1, तो यहाँ r माइनस 2 पॉइंट यहाँ निकाल देंगे, -1, 1। ये ध्यान रखना, यहाँ कर्ली ब्रेकेट ही आपको यूज करना है, केवल 2 पॉइंट निकल रहा है। ठीक है। स्मॉल ब्रेकेट यूज़ करेंगे तो इंटरवल बन जाएगा, ओपन इंटरवल, और इसमें ओपन इंटरवल में आपको पता है इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स बाहर हो जाएंगे फिर, या फिर क्लोज इंटरवल लगा रहे हैं तो भी इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स बाहर निकल जाएंगे। यहाँ ध्यान रखना आपको, केवल 2 पॉइंट बाहर हो रहा है, कौन कौन सा पॉइंट, एक +1 और एक -1। तो इसका डोमेन क्या हो गया, फंक्शन का डोमेन हो गया r माइनस, यहाँ कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे। ठीक है, -1, 1। ठीक, तो ये आपका हो गया डोमेन। तो आपने देखा कि सभी पॉइंट्स, सभी रियल नंबर में से केवल वो वाले नंबर्स माइनस हो जाएंगे जहाँ पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। ऐसे दूसरा एग्जांपल्स लीजिए और भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल हमने आपको दिया, सपोज करिए एफ एक्स इक्वल टू हमने आपको दिया हुआ x - 1 अपान 1 - x। इस फंक्शन का हमें डोमेन बताना है, इस फंक्शन का हमें क्या बताना है, डोमेन। तो ऐसा काम हम कभी नहीं करेंगे कि इसको सिंप्लीफाई करने लगें,
जैसे x-1 लिखा हुआ है यहाँ डिनोमिनेटर में माइनस कॉमन ले लिया, x-1 हो गया, x-1 से x-1 कैंसिल हो गया, -1 आ गया। तो ऐसा काम हम कभी नहीं करेंगे। फंक्शन का अगर हमसे क्या पूछा जा रहा है, डोमेन, ठीक है, अगर फंक्शन का हमसे क्या पूछा गया है, डोमेन, तो ऐसा काम कभी नहीं करेंगे कि फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। अगर रेंज पूछा जाएगा, रेंज का हम लेक्चर नेक्स्ट हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो रेंज ऑफ रियल फंक्शन ही रहेगा, उसमें डिस्कस करेंगे। अगर इसका रेंज निकालना होता तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लेकिन डोमेन निकालने में हम इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो f(x) जो होगा हमारा, ये क्या हम देख रहे हैं, इज़ डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, सभी रियल नंबर पे डिफाइंड है एक्सेप्ट जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, एक्सेप्ट फॉर, डिनोमिनेटर को 0 पुट कर दीजिए, 1 - x = 0 और x की वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ से x की वैल्यू कितना आ गया, 1। तो x = 1 पे ये डिफाइंड नहीं है और सभी रियल नंबर पे डिफाइंड है। तो डोमेन ऑफ f कितना हो गया, डोमेन ऑफ f हमारा हो गया, रियल नंबर में से किसको माइनस कर देंगे, केवल एक नंबर माइनस हुआ 1, तो r माइनस सिंगलटन 1, ठीक है। ये हो गया डोमेन ऑफ f। अब आप कुछ क्लियर थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा आपके, बहुत ईजी प्रोसेस है इसका। डोमेन ऑफ f का आप डेफिनीशन लिख लीजिएगा। डोमेन ऑफ f का डेफिनीशन लिखिएगा आप अपने कॉपी में, कलेक्शन ऑफ दोज रियल नंबर्स x बिलोंग्स टू r सच दैट f(x) इज डिफाइंड, ठीक है। ऐसे सभी रियल नंबर का कलेक्शन जिसके लिए f(x) डिफाइंड हो उसको डोमेन ऑफ f बोलेंगे। f हमारा कैसा फंक्शन है, f हमारा रियल फंक्शन है, ठीक है। ये जो डोमेन का डेफिनीशन लिखवाया जा रहा है ये किस फंक्शन के लिए है, रियल फंक्शंस के लिए या रियल फंक्शंस के लिए, ठीक है। अब देखिए कुछ लेवल 1 की प्रॉब्लम करने जा रहे हैं हम लोग। फाइंड द डोमेन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रियल वैल्यूड फंक्शंस। तो कुछ रियल वैल्यूड फंक्शंस हमें दिए हुए हैं, इसका हमें क्या बताना है, डोमेन। इसमें से पहला प्रॉब्लम देखिए, आप तुरंत इसको आप कर भी चुके होंगे कई लोग, f(x) = 1/x + 2, इसका हमें डोमेन बताना है। तो हम क्या लिखेंगे, f(x) इज डिफाइंड, f(x) इज, इसका आंसर लिख रहा हूँ मैं, f(x) इज डिफाइंड फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट फॉर, डिनोमिनेटर को 0 पुट कर दीजिए, x + 2 = 0, तो x की वैल्यू कितना आ गया, -2। देयरफॉर डोमेन ऑफ f आपको कितना मिल गया, डोमेन ऑफ f = r माइनस, एक पॉइंट निकल गया, सिंगलटन -2, तो ये हो गया आपका डोमेन, ठीक है। तो पहला वाला आपका सॉल्व हो गया। डोमेन ऑफ f कितना मिल गया, पहले में r -2, ठीक है। आप आंसर भी पढ़ सकते हैं, इसका आंसर कैसे लिखा हुआ है वो पढ़ लीजिएगा, आप पढ़ना होगा। सेकंड का हमें निकालना है डोमेन, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, सेकंड वाले में f(x) इज डिफाइंड, लैंग्वेज आप देख रहे हैं एकदम सेम वैसे ही मैं लिख रहा हूँ, f(x) इज डिफाइंड फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट फॉर, डिनोमिनेटर जहाँ पे 0 एक्सेप्ट फॉर, डिनोमिनेटर को 0 पुट कर दीजिए, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, x की वैल्यू 3 हो गया, तो केवल एक पॉइंट मिला, इसको r में से 3 को बाहर कर देंगे तो वो हमें मिल जाएगा डोमेन ऑफ फंक्शन। तो डोमेन ऑफ f हमें क्या मिल गया, r माइनस सिंगलटन 3, ये हो गया डोमेन, ठीक। अब इसका देखिए थर्ड वाला पार्ट, थर्ड वाले में आप देख रहे हैं कि इसके लिए f(x) इज डिफाइंड, f(x) इज डिफाइंड फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट फॉर, डिनोमिनेटर कितना है, x² - 3x + 2 = 0, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आप जानते ही हैं। इसको फैक्टराइज कर लीजिए, x² - 2x - x + 2 = 0, इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लीजिए, x कॉमन हो गया, x - 2, -1 कॉमन हो गया, x - 2, तो एक ब्रैकेट में आपका आ गया x - 2 और एक ब्रैकेट में हो गया x - 1, तो x की 2 वैल्यू मिला यहाँ पे, एक वैल्यू मिला 2 और एक वैल्यू मिला 1, ठीक है। तो डोमेन क्या हो गया इस फंक्शन का, डोमेन हो गया इस फंक्शन का, डोमेन ऑफ f = हो गया, तो डोमेन ऑफ f हमें यहाँ कितना मिल गया, डोमेन ऑफ f मिल गया, और रियल नंबर में से किसको माइनस कर देंगे, 2 पॉइंट यहाँ मिला था, एक 1 और एक 2, 1, 2, तो ये हो गया डोमेन ऑफ f।
आपका थर्ड प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। प्रॉब्लम नंबर 4 आपके लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूँ। प्रॉब्लम नंबर 4 आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ईजी प्रॉब्लम है ये। सेम वैसे ही करेंगे। डिनोमिनेटर लिखने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। लिखेंगे एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट फॉर, डिनोमिनेटर को 0 पुट करके उसको सॉल्व करके एक्स निकाल लीजिए, तो डोमेन ऑफ एफ क्या हो जाएगा, आर माइनस जितने पॉइंट्स मिलेंगे उसको हम सेट बना के माइनस कर देंगे। इसका सलूशन भी आपको दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं पार्ट 4 का सलूशन। इसमें आपका आंसर आ जाएगा डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू आर माइनस, 2 पॉइंट्स माइनस हो जाएगा, एक 1 और एक 4। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल करने जा रहे हैं हम लोग। ये तो सिंपल प्रॉब्लम एकदम था, इजी वाले। अब एग्जांपल नंबर 2 में है फाइंड द डोमेन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। हमें डोमेन बताना है ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस के। तो ये आप जितने भी फंक्शंस यहाँ पे देख रहे हैं, आप देख रहे हैं स्क्वायर रूट फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन है, स्क्वायर रूट लिया गया है। सभी फंक्शन में क्या लिया गया है, स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट के अंदर कुछ फंक्शंस लिखे हुए हैं, उन्हीं सब का हमें क्या निकालना है, डोमेन। तो एक चीज़ नोट करके आप लिख लीजिएगा, डोमेन हमें निकालना है डोमेन ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन। हेडिंग डालिएगा नोट करके, ठीक है, डोमेन ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शंस। अगर इसका हमें डोमेन निकालना है तो कैसे निकलेगा, अगर हमें रूट एफ एक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, स्क्वायर रूट एफ एक्स, तो इसका डोमेन निकालने के लिए स्क्वायर रूट एफ एक्स इज डिफाइंड लिखेंगे हम लोग। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, स्क्वायर रूट एक्स माइनस 2 दिया है, तो स्क्वायर रूट एफ एक्स टाइप का आपको दिख रहा होगा। एफ एक्स के जगह आपको क्या मिल गया, एफ एक्स के जगह पे मिल गया एक्स माइनस 2। इस एग्जाम्पल की बात किया जाए अगर फर्स्ट की, ठीक है। तो अगर रूट एफ एक्स कहीं लिखा हुआ है तो वो कब डिफाइंड होगा, इज डिफाइंड इफ़ एंड ओनली इफ़, ये जो रूट के अंदर एफ एक्स है, हम लोग एक चीज़ जानते हैं, हम निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। निगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं, लेकिन वो कैसा नंबर आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। और हम केवल रियल नंबर्स पे बात कर रहे हैं, तो रियल नंबर्स पे हम लोग कहेंगे कि हम निगेटिव रियल नंबर्स का रूट्स फाइंड नहीं कर सकते, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, ठीक है। तो रूट एफ एक्स इज डिफाइंड इफ एंड ओनली इफ एफ एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ये क्या है, ग्रेटर आर इक्वल टू 0। इनइक्वलिटी साइन का नाम आपने सुना होगा। टोटल 4 इनइक्वलिटी साइन हम यूज करते हैं, एक ग्रेटर आर इक्वल टू 0 और दूसरा क्या है, लेस आर इक्वल टू 0, और एक ग्रेटर देन और एक लेस देन। ये हम टोटल 4 इनइक्वलिटी सिंबल्स यूज करते हैं। तो कौन सा इनइक्वलिटी सिंबल यूज हुआ यहाँ, ग्रेटर आर इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो गया पहला पॉइंट, रूट एफ एक्स इज डिफाइंड इफ एंड ओनली इफ एफ एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। इसी को सॉल्व कर लेंगे और एक्स निकाल लेंगे, जो एक्स हमें मिलेगा वही हमारा हो जाएगा डोमेन, ठीक है। और दूसरा है, जैसे यहाँ सेकंड वाले में देख रहे हैं 1 अपान रूट करके लिखा हुआ है, तो यहाँ सेकंड में लिखिए 1 अपान रूट एफ एक्स। अगर इस टाइप का आ गया, जैसे कि यहाँ सेकंड वाले में आया हुआ है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इज डिफाइंड इफ़ एंड ओनली इफ। यहाँ जो डिनोमिनेटर में रूट एफ एक्स आ गया है, तो एफ एक्स इज केवल ले लेंगे ग्रेटर देन 0। यहाँ इक्वल टू 0 यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इक्वल टू 0 अगर आप यूज कर लेंगे तो ये बन जाएगा 1/0, और 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। हम लोग जानते हैं डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता। प्रॉब्लम नंबर 1 में यही तो काम कर रहे थे कि डिनोमिनेटर जिस पॉइंट्स पे 0 हो रहा था उस पॉइंट्स को हम रिमूव करके बता दे रहे थे कि जो अब रियल नंबर बचा हुआ है वही डोमेन हो गया। तो ये दूसरा पॉइंट नोट कर लीजिए, 1/रूट एफ एक्स इज डिफाइंड इफ एंड ओनली इफ डिनोमिनेटर में जो एफ एक्स है उसकी वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 0। अब यहाँ देखो 1/रूट दिया हुआ है 1 - x, तो एफ एक्स यहाँ क्या हो गया, एफ एक्स हो गया 1 - x हो गया यहाँ, ठीक है। तो ये कब डिफाइंड होगा, 1/रूट 1 - x कब डिफाइंड होगा, जब 1 - x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ले लेंगे, ठीक है। अब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 2 का फर्स्ट वाला पार्ट देखिए, इसमें हमें डोमेन निकालना है, ठीक है। तो हमें फंक्शन दिया हुआ है रूट एक्स माइनस 2, तो एफ एक्स इक्वल टू, हम लिखेंगे इसका आंसर लिख रहे हैं, एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स माइनस 2 इज डिफाइंड इफ़ एंड ओनली इफ
कब डिफाइंड होगा? अभी अभी आपको बताया गया रूट एफ एक्स हमारा कब डिफाइंड होता है? जब रूट के अंदर जो लिखा है एफ एक्स उसकी वैल्यू क्या हो जाए? ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे रूट एक्स माइनस 2 हमें दिया हुआ है, तो रूट एक्स माइनस 2 इज़ डिफाइंड इफ़ एंड ओनली कब डिफाइंड होगा? जब एक्स माइनस 2 की वैल्यू क्या हो जाए? ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो जाए। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो x की वैल्यू कितना हो गया? -2 को राइट में ट्रांसपोज कर लेंगे, ग्रेटर आर इक्वल टू कितना हो गया? 2। ये हो गया हमारा आंसर, यही हो गया डोमेन। ठीक है, x ग्रेटर आर इक्वल टू 2, x की जो वैल्यू मिला वही डोमेन हो गया। या इसी को हम इंटरवल फॉर्म में लिखते हैं, आपको चैप्टर 1 में बताया हूँ मैं। इसको इंटरवल फॉर्म में कैसे राइट करेंगे, इसको लिखते हैं x बिलोंग्स टू, यहाँ देखिए ग्रेटर आर इक्वल टू 2 लेना है, तो अगर रियल नंबर पे देखिए तो आपको 2 तो लेना ही है ना, तो 2 के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? क्लोज सर्किल। और ग्रेटर देन 2 भी लेना है, तो 2 से आगे के सभी रियल नंबर्स, मतलब इन्फिनिटी से पहले वाले सब। इन्फिनिटी तो रियल नंबर होता नहीं, तो यहाँ आपको क्या मिल गया? इंटरवल x ग्रेटर इक्वल टू 2 को हम लिखेंगे क्लोज इंटरवल यहाँ लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे इक्वल साइन यूज हुआ है, तो 2 पे क्या हो गया? क्लोज, कामा इन्फिनिटी पे ओपन। तो डोमेन ऑफ एफ, लास्ट में आंसर लिख देंगे। डोमेन ऑफ एफ हमें क्या मिला? 2 पे क्लोज, इन्फिनिटी पे ओपन, ये इंटरवल मिल गया। ठीक, क्लियर है? पहला आंसर आपका हो गया कंप्लीट। आंसर नंबर सेकंड के लिए हमें एफ एक्स दिया हुआ है 1/√1 माइनस एक्स, तो 1/√1 माइनस एक्स इसका आंसर लिख रहा हूँ मैं, इज डिफाइंड 1/√1 माइनस एक्स इज डिफाइंड। कब डिफाइंड होगा? ये आप देख रहे हैं 1/√f(x) टाइप का है ना। और 1/√f(x) कब डिफाइंड होता है? अभी आपको लिखवाया गया, जब रूट के अंदर जो लिखा हुआ है क्वांटिटी f(x), यहाँ देखिए रूट f(x) डिनोमिनेटर में है, तो f(x) पे क्या कंडीशन लगाएंगे? ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे बताइए 1/√1 माइनस एक्स इज डिफाइंड, कब डिफाइंड होगा? इफ़ एंड ओनली रूट के अंदर देखिए कितना लिखा हुआ है, रूट के अंदर लिखा हुआ आपका 1 माइनस एक्स। इफ़ एंड ओनली 1 माइनस एक्स क्या हो जाए? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर आर इक्वल टू 0 नहीं करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है आप। यहाँ देखो रूट पहले वाले में न्यूमरेटर में केवल था, तो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लगा रहे थे, यहाँ डिनोमिनेटर में आ गया है, तो डिनोमिनेटर के लिए इक्वल टू 0 वाला नहीं यूज करेंगे, केवल ग्रेटर देन 0। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे यक्स, चाहे आप x को ट्रांसपोज करिए चाहे 1 को, तो मैंने 1 को ट्रांसपोज किया, कांस्टेंट को राइट में ट्रांसपोज किया, -x ग्रेटर देन कितना आ गया? -1। ठीक है, तो अब माइनस माइनस जैसे इक्वल साइन में हम लोग कट कर देते थे, यहाँ कट नहीं करेंगे। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लिख लीजिएगा इनइक्वलिटी में। इनइक्वलिटी चैप्टर आपके यहाँ है, लीनियर इनइक्वलिटी, उसको जब आपको पढ़ाया जाएगा तो थोड़ा सा ये और क्लियर होगा। अभी केवल प्रॉपर्टी और मेथड्स आप यूज़ करते हुए चले जाइए उसका, जहाँ जहाँ यूज होता है। -x ग्रेटर देन -1 आ गया, तो माइनस माइनस कट नहीं करेंगे। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है इनइक्वलिटी का, अगर a ग्रेटर देन b हो गया, ठीक है, तो इसको अगर माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा? -a, इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगा। ग्रेटर की इनइक्वलिटी है तो क्या लग जाएगा? रिवर्स की इनइक्वलिटी, -a लेस देन -b। और अगर -a लेस देन -b है तो माइनस से यहाँ मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा? a ग्रेटर देन b। सेम वही चीज़ है, ग्रेटर आर इक्वल टू अगर है तो ये किस में चेंज हो जाएगा? लेस आर इक्वल टू में। लेस आर इक्वल टू है तो ग्रेटर आर इक्वल टू में चेंज हो जाएगा। क्लियर है? तो माइनस से हम यहाँ माइनस माइनस कट नहीं करते, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो दो प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, एक तो जो अभी अभी हमने राइट कराया, माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वलिटी रिवर्स कर देंगे। अगर ग्रेटर देन की है तो लेस देन में हो जाएगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन। अगर ग्रेटर आर इक्वल टू है तो लेस आर इक्वल टू में चेंज हो जाएगा, लेस आर इक्वल टू है तो ग्रेटर आर इक्वल टू में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बताइए x की वैल्यू कितना हो गया? x की वैल्यू आपको मिल गया, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कराया हमने तो इनइक्वलिटी ये रिवर्स हो जाएगा, ये हो गया लेस देन 1। ठीक, बस दो रूल आप याद रखना, माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगा और माइनस से डिवाइड करने पे इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि माइनस को कभी हम दोनों साइड कट नहीं करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करा के इनइक्वलिटी को रिवर्स करा देंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे हमें मिल गया x लेस देन 1। तो x लेस देन 1 को हम इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखते हैं? x बिलोंग्स टू 1 से हमें लेस लेना है, तो 1 से लेस मतलब कितना तक जाएगा? -∞ पे ये हो जाएगा ओपन,
-∞ टू कहाँ तक जाएंगे 1, और 1 पे क्लोज इंटरवल लगाएंगे या ओपन, ठीक है, बिग ब्रैकेट लगाएंगे स्मॉल ब्रैकेट, तो यहाँ लेस देन लगा हुआ, इक्वल टू तो है नहीं, तो इक्वल टू नहीं है, इस वजह से यहाँ क्या लगाएंगे ओपन इंटरवल। तो ये आपका हो गया डोमेन, हमें क्या मिल गया, डोमेन ऑफ एफ मिल गया -∞, 1 ओपन इंटरवल, ठीक है। ये आपका प्रॉब्लम सेकंड कंप्लीट हो गया एग्जाम्पल 2 का। एग्जाम्पल 2 का देखिए लास्ट प्रॉब्लम, थर्ड प्रॉब्लम है। √4 - x² हमें निकालना है, तो इसके लिए आपको एक और मेथड यूज करना पड़ेगा इनइक्वलिटी का। अगर कभी आ गया ax² + bx + c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल आपको दिख रहा होगा, अगर ये आ गया ग्रेटर आर इक्वल टू 0, या फिर क्या आ गया लेस आर इक्वल टू 0, या फिर हो गया ग्रेटर देन 0, या फिर क्या हो गया लेस देन 0, ठीक है। अगर हमें किसी क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी को सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन को सॉल्व करना है, तो क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उसको कर लेंगे फैक्टराइज, ठीक है। तो इस टाइप का आपको मिलेगा, है ना। तो क्या करेंगे, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया है, क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन, उसको हम कर लेंगे फैक्टराइज। जैसे सपोज करिए हमें क्या दिया हुआ x² - 9 ग्रेटर आर इक्वल टू 0, इसको हमें सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, लेफ़्ट में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल दिख रहा है उसको हम फैक्टराइज कर लेंगे। यहाँ फैक्टराइज करने पर कितना मिल गया, एक ब्रैकेट में x - 3, एक ब्रैकेट में क्या हो गया x + 3, और यही साइन लगाएंगे ग्रेटर आर इक्वल टू 0 का। अब इसके बाद एक रूल चलता है, यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल लेंगे। x की हमें कौन कौन सी वैल्यू मिला, एक 3 मिला और एक -3, ठीक है। उसको निकाल के लिखना नहीं है, उसको हम सीधे फिर नंबर लाइन पे इंडिकेट कर देंगे। x की वैल्यू एक 3 इंडिकेट करेंगे और एक x की वैल्यू कितना इंडिकेट करेंगे, -3, ठीक है। अब देखिए इंडिकेट हमने किया, अभी किससे इंडिकेट कर रहे हैं, दोनों को ओपन सर्किल से, दोनों को हम किससे इंडिकेट कर रहे हैं, ओपन सर्किल से। अब ये ओपन सर्किल ओपन ही लेंगे या क्लोज लेंगे, ये डिपेंड करता है कि यहाँ इक्वल टू लगा है या नहीं, इनइक्वलिटी में इक्वल टू यूज हुआ है या नहीं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं ये ग्रेटर आर इक्वल टू है, इक्वल टू लगा हुआ है, इस वजह से इसको ओपन नहीं लेंगे, अब हम इसको क्या लेंगे, क्लोज। ये कैसा सर्किल लेंगे, क्लोज सर्किल, -3 हो गया ये, और दूसरा वाला भी क्या लेंगे, क्लोज सर्किल, ये कितना हो गया आपका 3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक रूल चलता है, यहाँ तक का प्रोसेस समझ में आया होगा आपको। क्या करना है, x² - 9 ग्रेटर इक्वल टू 0 को सॉल्व करना है। तो ये जो पॉलिनॉमियल लेफ्ट में दिया हुआ है, ये ध्यान रखना आपकी राइट में 0 ही होना चाहिए, 0 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर कुछ है तो उसको ट्रांसपोज करके लेफ्ट में लाएंगे। तो x² - 9 ग्रेटर इक्वल टू 0, इसको फैक्टराइज कर लेंगे लेफ्ट में जो पॉलिनॉमियल है, x - 3 हो गया, x + 3 हो गया। अब देखो अगर इक्वल टू साइन लगा हुआ है, ग्रेटर आर इक्वल टू है या लेस आर इक्वल टू है, तो हम क्लोज सर्किल यूज़ करेंगे। अदरवाइज अगर इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, केवल ग्रेटर देन लगा है या लेस देन लगा है, तो कौन सा सर्किल यूज करेंगे, ओपन सर्किल। अब एक रूल इसमें चलता है, जो राइट मोस्ट रीजन है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन इसको पॉजिटिव लिखने से पहले आप ये ज़रूर ध्यान दे दीजिएगा कि x का जो कॉफिशिएंट होना चाहिए, x का कॉफिशिएंट यहाँ देख रहे हैं 1 है, यहाँ भी x का कॉफिशिएंट कितना है, 1 है। वो क्या होना चाहिए, 1 से मतलब हमें नहीं है, होना चाहिए वो पॉजिटिव। x का कॉफिशिएंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। कभी x का कॉफिशिएंट यहाँ निगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर निगेटिव होगा तो माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे इसको, इक्वेशन को, ठीक है। तो इस इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करा के x का कॉफिशिएंट हम प्लस बना लेंगे। तो क्लियर है, जब x का कॉफिशिएंट प्लस आपको मिल जाए तो अब हमारा काम क्या रहेगा, अब रूल अप्लाई करेंगे। जो ये आप देख रहे हैं कि नंबर लाइन 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका, ठीक है, और ये हो गया आपका देखिए सेकंड पार्ट, और एक पार्ट और आपको दिख रहा होगा, आपको एक पार्ट दिख रहा है थर्ड पार्ट, ठीक, यहाँ पे। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब इसका हम लोग साइन लिखने जा रहे हैं। कौन सा साइन यूज करेंगे इसमें, राइट मोस्ट जो रीजन होगा वो पॉजिटिव होगा, फिर अल्टरनेट करेंगे, यहाँ निगेटिव हो गया सेकंड रीजन, फिर थर्ड रीजन आपका क्या हो गया, पॉजिटिव। तो ये साइन कन्वेंशन चलेगा। आप देखिए यहाँ पे क्या चाहिए आपको, उसी हिसाब का रीजन आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ चाहिए ग्रेटर आर इक्वल टू 0, मतलब
पॉजिटिव चाहिए या जीरो हो। तो पॉजिटिव वाला देखिए दो रीजन बना हुआ है, यहाँ पे आप इंडिकेट कर दीजिए माइनस इन्फिनिटी और राइट में प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो देखिए x कहाँ पे आपको मिला, एक तो मिल गया माइनस इन्फिनिटी टू -3 पे क्लोज हो गया, फिर यूनियन एक और रीजन मिल रहा है 3 टू इन्फिनिटी, मतलब 3 पे क्लोज इन्फिनिटी पे ओपन। यही हमें क्या बता देगा, डोमेन। ठीक है, अब सपोज करिए एक और हमने इनइक्वलिटी आपको दिया 9 - x², और इसको दे दिया हमने लेस आर इक्वल, इसको दे दिया सपोज करिए इस ग्रेटर आर इक्वल टू 0। इसको हमें सॉल्व करके x की वैल्यू निकालना। तो कैसे सॉल्व होगा, अब आप समझ गए होंगे। यहाँ फैक्टराइज कर लेंगे, एक ब्रैकेट में 3 - x हो गया, एक ब्रैकेट में 3 + x हो गया। ठीक है, अब देख लेना है x का कॉफिशिएंट पॉजिटिव होना ज़रूरी है। यहीं पे चेक कर लीजिए x का कॉफिशिएंट क्या होना ज़रूरी है, पॉजिटिव। तो यहाँ हम देख रहे हैं x का कॉफिशिएंट निगेटिव मिल रहा है, और यहाँ तो x का कॉफिशिएंट पॉजिटिव है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। दूसरे फैक्टर में, फर्स्ट फैक्टर में x का कॉफिशिएंट निगेटिव मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, हमने आपको बताया कि इसको पॉजिटिव बनाएंगे। यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे पहले वाले में, तो आपका कितना हो गया x - 3। ठीक है, और दूसरा तो x + 3 ही रहेगा। और माइनस से जब मल्टीप्लाई कराते हैं तो इनइक्वालिटी क्या हो जाता है, इनइक्वालिटी आपका हो जाता है रिवर्स। ठीक है, तो यहाँ जो ग्रेटर आर इक्वल टू था, अब वो क्या हो गया, लेस आर इक्वल टू 0। ठीक, अब क्या करेंगे, अब यहाँ क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब x की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। एक बार x की वैल्यू पहले वाले को सॉल्व करेंगे 3 आया, दूसरे को सॉल्व करेंगे -3 आया। तो इंडिकेट कर लीजिए, यहाँ देखिए इक्वल साइन लगा हुआ है, तो ये क्लोज सर्किल यूज करेंगे हम लोग। एक -3 हो गया और एक क्या हो गया, 3 हो गया। x का कॉफिशिएंट पॉजिटिव है ही, तो राइट मोस्ट रीजन पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर हम क्या यूज़ कर लेंगे, पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ देखिए लेस देन आर इक्वल टू 0 लेना है, मतलब निगेटिव वाला रीजन लेना है। तो निगेटिव रीजन यहाँ पे आपको दिख रहा है सेकेंड वाला रीजन। कितना हो गया आंसर, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल, यहाँ इक्वल टू भी लगा है तो क्लोज इंटरवल ले लेंगे -3, 3। ये हो गया डोमेन ऑफ फंक्शन। ठीक है, अब आ जाइए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करेंगे हम लोग। प्रॉब्लम हमारा है f(x = √4 - x²। इसको हमें सॉल्व करना है। तो √4 - x², ये डिफाइंड कब होगा, इज डिफाइंड, ये देखिए अब केवल न्यूमरेटर में हमें दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में तो है नहीं ये। तो √4 - x² इज डिफाइंड, ये किस टाइप का है, √f(x) टाइप का। ठीक, √f(x) कब डिफाइंड होता है, जब f(x) क्या हो जाए, ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो ये अप्लाई कर लीजिए इसमें। तो √4 - x² इज डिफाइंड इफ़ एंड ओनली इफ 4 - x² क्या हो जाए, ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना अभी हमने आपको बताया। एक ब्रैकेट में हो गया 4 - x, एक ब्रैकेट में हो गया 2 - x, एक ब्रैकेट में हो गया 2 + x। फैक्टराइज कर लिया हमने, ग्रेटर इक्वल टू 0 मिल गया। यहाँ देखिए पहले वाले में x का कॉफिशिएंट निगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे। x - 2 एक ब्रैकेट में हो गया, एक ब्रैकेट में हो गया x + 2, और यहाँ इनइक्वालिटी चेंज हो गया, लेस आर इक्वल टू 0 हो गया। अब x की वैल्यू निकाल करके इसको नंबर लाइन पे इंडिकेट कर देंगे। पहले से x की वैल्यू 2 मिला, दूसरे से -2, नंबर लाइन पे इंडिकेट करिए। यहाँ क्लोज ही लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ इक्वल साइन है, लेस आर इक्वल टू साइन यूज हुआ है, तो यहाँ क्लोज सर्किल यूज करेंगे। एक हो गया -2, एक हो गया 2, राइट मोस्ट रीजन हो गया पॉजिटिव, देन निगेटिव, देन पॉजिटिव। आपको कौन सा रीजन चाहिए, लेस आर इक्वल टू रीजन चाहिए, मतलब निगेटिव चाहिए। तो निगेटिव आप देख रहे हैं -2 से 2। इंटरवल कौन सा मिला, क्लोज इंटरवल। तो x कहाँ बिलोंग कर गया, आपको आंसर मिल गया -2, 2, और यही जो x की वैल्यू मिला वही आपको क्या बताएगा, डोमेन ऑफ f। तो डोमेन ऑफ f कितना हो गया, क्लोज इंटरवल -2, 2। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। इसका आप सलूशन भी देख सकते हैं, यहाँ पे सलूशन राइट है। ठीक है, इसको आप समझ सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं आप थर्ड वाले में हमारा कितना आया डोमेन, क्लोज इंटरवल -2, 2। यहाँ पे आपको देखिए डायरेक्टली x की वैल्यू दे देता है। ये कैसे आया उसको हमने आपको समझाया है, किस तरीके से हमारा आंसर मिला। ठीक है, तो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों का आपको आंसर दिया हुआ है। इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो।
अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 लिखा हुआ फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड बाई। यहाँ हम देख रहे हैं कि पहला जो फंक्शन दिया हुआ √4 - x दिया हुआ, इसमें फिर प्लस किया है एक और फंक्शन दिया हुआ 1/√x² - 1। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, दोनों का अलग अलग हम लोग एक सिंगल क्वेश्चन दिया रहता था, ठीक है, सेपरेट क्वेश्चन दिया था, उसमें हम डोमेन निकालते थे। अब इन दोनों को ऐड कर दिया है, तो ऐसे प्रॉब्लम में हम लोग क्या करेंगे, कैसे इसको हैंडल करेंगे। पहला जो फंक्शन दिया है उसका डोमेन निकालेंगे और उसको लिखेंगे D1, और जो दूसरा फंक्शन दिया है उसका डोमेन निकालेंगे, उसको लिखेंगे D2। तो ये जो फंक्शन f(x) हो गया, दोनों का एडिशन, उसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन उसका हो जाएगा D1 इंटरसेक्शन D2, ठीक है। दोनों का हम क्या करा लेंगे, इंटरसेक्शन, ठीक है। क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कैसे निकालेंगे। तो पहले हम निकालने जा रहे हैं √4 - x का डोमेन। तो √4 - x इज डिफाइंड, ये कब डिफाइंड होगा, इफ़ एंड ओनली, ये देख रहे हैं न्यूमरेटर में रूट है, तो ये किस टाइप का हो गया, रूट f(x) टाइप का। और रूट f(x) टाइप का फंक्शन कब डिफाइंड होता है, जब f(x) > 0 हो। तो यहाँ पे हम क्या करा देंगे, इफ़ एंड ओनली 4 - x इज > 0। तो x की वैल्यू कितना मिल गया, यहाँ से हमें मिल गया -x इज > -4, माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो x इज < 4 मिल गया, ठीक है। x इज < 4, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पहला वाला डोमेन मिल गया। तो D1 हमें कितना मिल गया, D1 = मिल गया < 4, कैसे लिखेंगे आप, इंटरवल फॉर्म में, -∞, 4 पे क्या हो गया, क्लोज, यहाँ इक्वल टू लगा हुआ है, ठीक है। तो ये D1 आपका मिल गया, इसको आप लिख लीजिए -∞, 4। अब D2 निकालने जा रहे हैं हम लोग, तो 1/√x² - 1, ये कब डिफाइंड होगा, इज डिफाइंड इफ़ एंड ओनली। अब ये 1/√f(x) टाइप का हो गया, तो इसके लिए f(x) क्या होगा, f(x) > 0 लेंगे, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, f(x) है ना, इसका रूट निकालना हमें। तो यहाँ बताइए क्या हो जाएगा, इफ़ एंड ओनली कब डिफाइंड होगा, f(x) की जगह x² - 1 है, इफ़ एंड ओनली x² - 1 क्या हो जाए, > 0। इसको सॉल्व कर लीजिए, लेफ्ट में फैक्टराइज कर लीजिए, एक ब्रैकेट में x - 1 हो गया, एक ब्रैकेट में x + 1 हो गया, > 0। अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो सीधे नंबर लाइन पे इंडिकेट कर दीजिए। यहाँ पे देखिए > 0 दिया है, तो अब की बार क्या यूज़ करेंगे हम लोग, ओपन सर्किल्स यूज़ करेंगे। x की वैल्यू देखिए, तो एक वैल्यू 1 मिला और एक वैल्यू -1, ठीक। तो 2 ओपन सर्किल हमने यूज किया, एक हो गया -1 और एक हो गया आपका 1। ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया नंबर लाइन, आप देख रहे हैं, ये -∞ हो गया, ये आपका +∞। साइन इंडिकेट कर दीजिए, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड देन पॉजिटिव। हमें कौन सा रीजन चाहिए, > 0 मीन्स पॉजिटिव। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गया, x बिलोंग्स टू -∞ टू, ये पहला वाला रीजन मिला, -∞ टू -1, और -1 पे क्या कर देंगे, ओपन यूनियन। एक और रीजन पॉजिटिव में मिल रहा है, 1 पे ओपन, इन्फिनिटी पे भी ओपन रहेगा, ठीक है। ये ओपन सर्किल यूज हुआ क्योंकि यहाँ इक्वल टू लगा नहीं है, केवल कौन सा इनइक्वलिटी है, > है। तो ये हमें मिल गया D2 कितना मिला हमें, -∞ टू -1, ओपन इंटरवल यूनियन 1, इन्फिनिटी। D1 और D2 मिल गया। अब हम क्या कर लेंगे, D निकाल लेंगे, देयरफॉर डोमेन ऑफ F, ये कैसे निकलेगा, D1 इंटरसेक्शन D2। D1 की वैल्यू लिख दीजिए, D1 की वैल्यू हमें कितना मिला था, -∞, 4 का इंटरसेक्शन किसके साथ कराएंगे, D2 के साथ। D2 हमारा कितना आया है, -∞, -1 यूनियन 1, इन्फिनिटी, ठीक है। अब इसको आपको इंटरसेक्शन निकालने के लिए इसको नंबर लाइन पे इंडिकेट करना पड़ेगा। नंबर लाइन पे हम लोग इसको करने जा रहे हैं इंडिकेट, और वहाँ से निकाल लेंगे इंटरसेक्शन, ठीक है। पहले D2 को इंडिकेट कर रहा हूँ मैं। D2 इंडिकेट करने के लिए यहाँ पे देखिए, एक हो गया आपका -1 और ये हो गया आपका 1, ठीक है, -1, 1। और कलर कर दे रहा हूँ रीजन जो इसमें मिल रहा हमें, -∞ से -1। ये आप देख रहे हैं, जितना ये पेन चला हुआ है रेड वाला,
वो है, और एक हो गया 1 to इन्फिनिटी वाला। तो ये तो हो गया D2, ये हमारा क्या हो गया D2। अब इसमें जो है आप D1 को इंडिकेट कर दीजिए इसी नंबर लाइन पे। D1 में आप देख रहे हैं 4 पे क्लोज है, तो क्लोज सर्किल हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। 4 आपका कहाँ होगा, 1 के आगे कहीं पे होगा, यहाँ पे हम सपोज कर रहे हैं ये हमारा क्या है 4, और ये क्लोज सर्किल बनेगा यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया 4। -∞ to 4 इंडिकेट करना है, तो -∞ to 4 आप देख रहे हैं ये पूरा रीजन जो होगा ये क्या हो जाएगा -∞ to 4। अब दोनों में इंटरसेक्शन रीजन आप देख लीजिए, कॉमन कितना मिला, इन दोनों का कॉमन हमें निकालना है। तो कॉमन कितना मिल गया, जिस पे दोनों पे ओवरलैपिंग हुआ होगा वो हमें मिल जाएगा कॉमन। आप देख रहे हैं -∞ to -1, और -1 पे क्या हो जाएगा ये ओपन, ठीक है, क्योंकि यहाँ -1 पॉइंट तो है नहीं यहाँ पे। तो -∞ to -1 यूनियन, और दूसरा ओवरलैपिंग पोर्शन कहाँ मिल रहा है 1 से लेकर के 4 तक। तो 1 पे लेकिन देखिए आप ओपन सर्किल है, और 4 पे क्या है क्लोज, तो -1 पे ओपन और 4 पे क्लोज। ये हमें क्या मिल गया, इंटरसेक्शन मिल गया। तो ये हो गया डोमेन ऑफ एफ, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। आप यहाँ आंसर देख रहे हैं कितना मिल गया, -∞ -1 ओपन इंटरवल यूनियन 1 पे ओपन 4 पे क्लोज सेमी ओपन इंटरवल, ठीक है। तो ये हमारा आज का वीडियो लेक्चर फिनिश हो गया। हमने आज पढ़ा डोमेन ऑफ रियल फंक्शंस निकालना, और उसमें भी कुछ पर्टिकुलर फंक्शन ही हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। एक हम लोगों ने देखा सिंपल फंक्शंस, और एक हम लोगों ने देखा रूट fx फंक्शन, और एक देखा 1/√fx फंक्शन, ठीक है। और एक देखा हम लोगों ने px/qx टाइप के फंक्शन, जहाँ न्यूमरेटर में ये px का मतलब पॉलिनॉमियल लिखा हुआ है और डिनोमिनेटर में कोई पॉलिनॉमियल लिखा हुआ है। जो पहला एग्जांपल था इसी टाइप का था, px/qx टाइप का, मतलब न्यूमरेटर में भी पॉलिनॉमियल डिनोमिनेटर में भी पॉलिनॉमियल लिखा हो। तो इस केस में हम लोग क्या कर देते हैं, सीधे qx को 0 पुट कर देते हैं, और रियल नंबर में से ऐसे x को हम माइनस कर देते हैं जिस पे हमारा डिनोमिनेटर 0 हो, तो वो डोमेन हो जाता है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगा आपको वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डोमेन को अभी और डिटेल में पढ़ेंगे, कुछ और फंक्शंस के डोमेन हम लोग निकालना सीखेंगे, और रेंज भी निकालना सीखेंगे। तो रेंज पे हम लोग कुछ डिस्कशन करेंगे, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, एंड देन हम डिफरेंट फंक्शंस के ग्राफ देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।